आईफोन हैकिंग मामला। एप्पल का मानना है कि आपको राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने इससे जुड़ी आपकी एप्पल आईडी से छेड़छाड़ की है। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, इसके आधार पर ये हमलावर संभवतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। प्रायोजित हमलावर वे आपकी संवेदनशील पहुंच को दूर से छू सकते हैं। डेटा, संचार या यहां तक कि कैमरे और माइक्रोफोन। एक गलत अलार्म हो सकता है, कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। एसएमएस और ईमेल के जरिए मिले इस संदेश ने भारतीय राजनीति में एक तूफान खड़ा करने साथ साथ निजता से जुड़ी चिंताओं को फिर ताज़ा कर दिया है। अब तक विपक्ष के करीब 1 दर्जन राजनेताओं ने पुष्टि की है कि उन्हें एप्पल से ये संदेश मिला है। इस सूची में कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, सीपीएम से सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा, शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा शामिल हैं। समाचार वेबसाइट द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन सहित कुछ पत्रकारों ने कहा है कि उन्हें भी संदेश मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि उनके दफ्तर में काम करने वाले कई लोगों को एप्पल का अलर्ट मिला। एप्पल अक्सर दावा करता है कि उसके प्रोडक्ट निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के नजरिए से बनाए जाते हैं। इसी बात पर केंद्र सरकार अब कंपनी को घेर रही है। इस मामले के सुर्खियों में आते ही सरकार ने एप्पल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इस बात की भी जांच करेगी कि क्या एप्पल के प्रोडक्ट्स गोपनीयता बनाए रखने के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं या नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में सुरक्षा के नजरिए से कमजोरियों की जानकारी सरकार की ही एक एजेंसी ने 27 अक्टूबर को दी थी। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है जिसका काम भारत के साइबर समुदाय के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं से उबरने में मदद करने के लिए सलाह देना है। साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सर्टेन समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है। 27 अक्टूबर को भी सर्टेन ने एक एडवाइजरी जारी कर एप्पल प्रोडक्ट्स में कई कमजोरियां बताई जिनका फायदा उठाकर कोई हमलावर संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकता है। इस एडवाइजरी में एप्पल के 9 ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए जिनमें कमजोरियां पाई गई थीं। इस एडवाइजरी की गंभीरता रेटिंग को सर्टेन ने उच्च की श्रेणी में रखा था। मुद्दे पर गर्माती राजनीति। मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा, जितनी टैपिंग करनी है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, उठा के ले लो। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुना है सत्ताधारी अब विपक्षियों के फोन की जासूसी करवा रहे हैं। विपक्ष की बात सुनने से ज्यादा अच्छा तो ये है कि सत्ताधारी जनता की आवाज सुन ले तो कम से कम उन्हें सुधार का कुछ मौका मिल जाए और फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला अपराध, युवाओं के रोष, गरीबों, दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों के शोषण, जातीय जनगणना व सामाजिक न्याय जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कुछ सकारात्मक काम हो सके। पता नहीं क्यों, पर सुना ये भी है कि उनके अपने दल वाले इस जासूसी से ज्यादा डरे हैं। सत्ताधारी काम करें, कान न लगाएं। बुधवार को लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये अवैध निगरानी संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर सबसे बुरा हमला है। मोइत्रा ने लिखा कि सिर्फ सरकारों को बेचे गए पेगासस सॉफ्टवेयर के मद्देनजर यह खतरा दोगुना चौंकाने वाला है। वही पेगासस जिसका इस्तेमाल 2019 से 21 के दौरान विपक्ष के विभिन्न सदस्यों, पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों के डिवाइसेस पर हमला करने के लिए किया गया था। महुआ मोइत्रा ने साथ ही ये भी लिखा कि मार्च 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार इंटेलेक्सा एलायंस जैसी कंपनियों से जुड़े स्पाईवेयर अनुबंधों के लिए अपने बजट को संभावित रूप से 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा रही है। एप्पल ने क्या कहा है? राजनेताओं के फोन पर हमले के खतरे की नोटिफिकेशन के मामले पर एक बयान में एप्पल ने बीबीसी से कहा कि वो खतरे की सूचना किसी खास राज्य प्रायोजित हमलावर से जोड़कर नहीं देता है।
बुधवार को लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये अवैध निगरानी संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर सबसे बुरा हमला है। मोइत्रा ने लिखा कि सिर्फ सरकारों को बेचे गए पेगासस सॉफ्टवेयर के मद्देनजर यह खतरा दोगुना चौंकाने वाला है। वही पेगासस जिसका इस्तेमाल 2019 से 21 के दौरान विपक्ष के विभिन्न सदस्यों, पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों के डिवाइसेस पर हमला करने के लिए किया गया था। महुआ मोइत्रा ने साथ ही ये भी लिखा कि मार्च 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार इंटेलेक्सा एलायंस जैसी कंपनियों से जुड़े स्पाईवेयर अनुबंधों के लिए अपने बजट को संभावित रूप से $120 मिलियन तक बढ़ा